आज हम क्लास 8 में प्रश्नावली 1.1 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही आपको मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान कैसे ज्ञात करना है? क्वेश्चन दिया हुआ है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे। पहले यदि भाग की संख्या दे रखी है तो भाग हल करते हैं, और यदि गुणा की संख्या दे रखी है तो गुणा हल करते हैं, और यदि प्लस है फिर प्लस करेंगे, फिर लास्ट में माइनस करेंगे। तो अपने सामने यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सबसे पहले गुणा दिया हुआ है, तो पहले गुणा की संख्या हल करते हैं। ठीक है, तो देखो मैं हल कर देता हूं। बराबर -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो आपको अभी अभी मैंने बताया इन दोनों को और इन दोनों को गुणा करेंगे हम। 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, ये 3 के पहाड़े से 3 एकम 3 कट जाएगा। इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यदि संख्या गुणा के रूप में कट जाती है तो उनको काट लिया करो। ठीक है, उसके आगे हल करो आप। अब इसके बाद में देखिए संख्या और कोई संख्या नहीं कट रही, तो -2 का 1 से गुणा करेंगे तो -2 बटे 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5 प्लस 5/2। इसके बाद में माइनस, अब इधर संख्या कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही है तो गुणा करके लिख दो। अंश को अंश से गुणा कर दो, हर को हर से गुणा कर दो। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, बटे 5 इंटू 2 करेंगे 5 दूनी 10। इसके बाद में आपको एलसीएम लेना है। 5, 2 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10 ही आएगा। कैसे लेते हैं एलसीएम? 5, 2 और 10, इस तरीके से हम एलसीएम लेंगे। 2 का भाग 5 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2। 2 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। फिर 5 का देंगे 1 1 1, 5 इंटू 2 का गुणा कर देंगे 5 दूनी 10। तो ये 10 एलसीएम इस तरीके से आया। ठीक है ना। 5 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 का -2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का किससे गुणा करेंगे? 5 से, तो 5 इंटू 5 माइनस 10 का भाग 10 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 का गुणा करेंगे ये ऊपर वाले 1 से, 1 से गुणा करेंगे 1 से, तो लिखेंगे हम, तो 2 इंटू 2 करेंगे -4 प्लस 5 इंटू 5 करेंगे 25 माइनस 1 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 1 बटे कितना? 10। अब प्लस प्लस की संख्या एक साथ जोड़ लो और माइनस माइनस की संख्या एक साथ जोड़ लो। प्लस के ओनली 25 ही हैं। ठीक है, और माइनस की संख्या क्या है? 4 और 1 जोड़ देंगे तो माइनस के हो जाएंगे 5। 25 में से 5 घटाएंगे, कितने बचेंगे भाई? 20 बटे कितना? 10। 10 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये 2 इसका आंसर होगा। इसके बाद में आपका इसी तरीके का सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, उसके बारे में ही मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? लिख देता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2/5, 2/5 इंटू माइनस के 3/7, माइनस 3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। 2/5 इंटू -3/7 माइनस 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। आपको इसमें वही नियम आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले यदि भाग की संख्या है तो भाग को हल करना,
गुणा की संख्या है तो गुणा हल करना, और यदि आपके भाग और गुणा नहीं दिया हुआ है तो प्लस माइनस की संख्या को एलसीएम लेके सरल कर देना, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाई इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे और इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। कर देते हैं चलो गुणा। तो 2/5 इंटू -3/7, अब -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब मैंने कहा था ना इन दोनों संख्याओं गुणा के रूप में आपको सरल करना है। तो देखिए संख्या कट जाती है तो काट दो, नहीं कटती है तो गुणा कर देना इन दोनों में, ऐसी इन दोनों में और ऐसी इन दोनों में। गुणा का चिन्ह लग रहा है ना बीच में, तो इन दोनों को सरल करना है। अब आपको 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कट गया। ऐसे आपको इधर 2 के पहाड़े से 2 एकम 2, 2 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा, 7 बार काट सकते हो आप। अब यदि संख्या नहीं कट रही है तो आप गुणा करके लिख दो, अंश को अंश की संख्या से गुणा करेंगे, हर को हर की संख्या से गुणा करेंगे। तो बराबर में देखो एक संख्या प्लस की और दूसरी संख्या माइनस की, विपरीत चिन्ह वाली संख्याओं का आप गुणा करते हो तो ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है, और समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा करते हो तो धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, याद रखना, ठीक है। तो देखिए विपरीत चिन्ह वाली संख्या है तो माइनस का मान आएगा, तो माइनस का चिन्ह लगा दो। 2 का 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 बटे 7 का 5 से 5 इंटू 7 करेंगे, 7 पंजे 35 माइनस, अब 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस इधर आपका 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, और 7 का 5 से गुणा करेंगे 7 पंजे 35 आ जाएगा। अब 35 4 और 35 का एलसीएम लेना है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको 35 4 और 35 का एलसीएम, वही नियम आपको अपनाना है। 2 का भाग देना 35 में नहीं जाएगा, 4 में कितनी बार, 2 बार, और ये 35 का 35 ही लिखा रहेगा। फिर 2 का भाग देंगे 35 में नहीं जाएगा, फिर 2 एकम 2, 35 का 35, फिर अब 5 का भाग दो, 35 में 5 का चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, फिर 7 का भाग देंगे 1 1 1, सबको गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, अब 35 इंटू 2 करेंगे, 35 दूनी 70, 70 इंटू 2 कर देंगे कितना आ जाएगा, 140। तो 140 एलसीएम लेने पर आ जाएगा भाई, ठीक है ना भाई। तो 35 का भाग 140 में देंगे, 35 का भाग 140 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का गुणा किससे करना है, 6 से, तो -6 इंटू 4 माइनस 4 का भाग 140 में देंगे 35 बार जाएगा, 35 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 35 प्लस 35 का भाग 140 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 इंटू 4, गुणा करके लिख देता हूं मैं, 6 इंटू 4 करेंगे तो 6 चौके 24 माइनस 35 का 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 35 प्लस 4 का 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4 बटे कितना 140, ठीक है ना। अब ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दो, ऋणात्मक संख्याओं को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ के लिख दो। अब बराबर करके लिख देंगे हम। तो देखिए 35 और 24 को जोड़ देते हैं तो 5 और 4 9, ठीक है ना, 3 और 2 5, 59 किसके, माइनस के, प्लस के कितने हैं अपने पास में 4। अब 59 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 59 में से 4 को माइनस करेंगे तो 55 माइनस के 55, एक मिनट, यहाँ लिखने से पहले बटे की संख्या लिखो 140। अब इसके बाद में लिखो 59 में से 4 घटाएंगे माइनस के 55 बटे कितना 140। अब ये 5 के पहाड़े से कट रही है संख्या, किसके पहाड़े से, 5 के पहाड़े से कट रही है संख्या, तो 5 का भाग 55 में कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5,
और 5 एकम 5, 11 बार चला जाएगा। अब 5 का भाग 140 में देके देख लिया करो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार। इसके बाद शेष बचेगा 4, अगली संख्या उतारेंगे 0। 5 का भाग 40 में देंगे तो 5 अट्ठे 40, कितनी बार गया 28 बार। तो ये संख्या कट जाएगी 5 से कितनी बार 28 बार संख्या कट जाएगी। तो क्या आएगा अपने पास मान -11/28। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखने हैं आपको। तो योज्य प्रतिलोम में बता दूं आपको, यदि भिन्न प्लस की दे रखी है, ऋणात्मक भिन्न दे रखी है तो धनात्मक भिन्न बन जाएगी, और धनात्मक भिन्न दे रखी है तो ऋणात्मक भिन्न बन जाएगी। जैसे कि मैं बता दूं आपको 2/8 का योज्य प्रतिलोम, 2/8 का योज्य प्रतिलोम, तो इसका योज्य प्रतिलोम बनेगा बराबर में, प्लस की संख्या है ना तो माइनस की संख्या हो जाएगी, -2/8 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन है -5/9। क्या है इसका सेकंड क्वेश्चन? -5/9 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो देखिए इसका योज्य प्रतिलोम हम लिखेंगे तो माइनस की संख्या है तो प्लस की संख्या हो जाएगी। क्या लिखेंगे हम 5/9। ठीक है भाई। इसके बाद में बता दूं आपको क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तीसरे में दिया हुआ है -6/-5। अब आपको मैं बता दूं दोनों ही संख्या ऋणात्मक हो या दोनों ही संख्या धनात्मक हो तो माइनस का ही मान आएगा उसका। क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, धनात्मक संख्या हो गई ना। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बराबर में कितना होगा? तो 6/5 प्लस की संख्या हो गई ना। अब इसका योज्य प्रतिलोम किसका आएगा? माइनस का। तो माइनस के 6/5 इसका योज्य प्रतिलोम होगा। ठीक है भाई। तो आपको ये 3 क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन में बता देता हूं मुंह से, 2/-9 है तो 2/-9 का योज्य प्रतिलोम होगा प्लस का 2/9। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19/-6। तो 19/-6 वही ऋणात्मक संख्या है तो इसका योज्य प्रतिलोम धनात्मक संख्या आ जाएगी। क्या आएगी? 19/6। ठीक है ना। तो ये योज्य प्रतिलोम का हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सरल करना है भाई, सत्यापित करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या सत्यापित करना है? नंबर 1 आपको लेना है x बराबर में 11/15, और दूसरे क्वेश्चन में लेना है आपको x बराबर में -13/19। ठीक है। के लिए सत्यापित कीजिए, के लिए सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है भाई? माइनस x बराबर में क्या होता है? प्लस का x होता है। आपको इसमें मान रख के आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, पहले क्वेश्चन को हम सिद्ध कर देते हैं। माइनस x बराबर में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। ठीक है। अब आपको x की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है? x की वैल्यू रखनी है। तो रख दो आप माइनस, अब बड़ा कोष्टक लगा दो, माइनस का चिन्ह पहले से दिया हुआ है, x का मान रख दो। x का मान है 11/15, तो 11/15 को कोष्टक में बंद करके लिख दो बराबर, बड़ा कोष्टक लगा दो, बड़ा कोष्टक बंद, -x। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का है तो इसका हो जाएगा प्लस के 11/15, और इधर x का मान रख दो। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है बराबर करके लिख दो 11/15।
15, तो बराबर 11/15, तो दोनों तरफ बराबर मिल गया ना, तो इसलिए लिख दो, इसलिए LHS बराबर में RHS। ठीक है, अब ये उसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से आपको इसका सेकंड नंबर भी आप रख सकते हो। तो क्या लिखा हुआ है, माइनस का x बराबर में x लिखा हुआ है। आप तो इसी को सरल कर दो। चलो क्या सरल करेंगे, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह बदल के लिख दो, तो x प्लस का हो जाएगा बराबर में x, बराबर हो गया ना, मान रख दो। चलो तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू है -13/19 बराबर में -13/19, तो बराबर हुआ, तो लिख दो, इसलिए LHS बराबर RHS। ठीक है, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा।